नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है आईटीआर 1 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी कि आईटीआर 1 फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं और कौन से लोग नहीं भर सकते हैं और कौन सी लेटेस्ट अपडेट है जो आईटीआर 1 में जोड़ी गई है। देखिए आईटीआर 1 को सहज के तौर पे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको दिए जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फाइल आईटीआर 1 यानी सहज, इसमें प्रश्न जब ऑनलाइन करते हैं तो कुछ मन में आते हैं। तो कौन से प्रश्न हैं जिनको आपको जवाब यहाँ मिलने वाले हैं, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। देखिए वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए यदि आईटीआर फाइल 1 वाला करना चाहते हैं। यानी आईटीआर 1 आप फाइल करने जा रहे हैं तो कौन से नियम आपके लिए लागू होंगे इस आईटीआर 1 के लिए, वो यहाँ मैं बता रहा हूँ। वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि आपकी इनकम सैलरी से हो रही है, वो गृह संपत्ति से हो रही हो, वो भी एक गृह संपत्ति, पारिवारिक पेंशन से आ रही हो, उसके बाद कृषि आय 5,000 तक ही मान्य है इसमें, और अन्य स्रोत से भी कोई आ रही हो जैसे कि आपके बचत खातों से ब्याज, जमा से ब्याज, एफडी, ठीक है, आयकर प्रतिदाय से ब्याज, बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज, कोई भी अन्य ब्याज संबंधी आय या पारिवारिक पेंशन। इन सभी आय को मिलाकर 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब आप आईटीआर 1 फाइल करने के लिए तैयार होंगे। पति या पत्नी की आय सम्मिलित होगी, लेकिन कब नहीं होगी ये बता दूं। पुर्तगाली नागरिक कोड के तहत शामिल लोगों के अलावा, ठीक है, या नाबालिग को जोड़ा जाता है। केवल तभी आय के स्रोत, वो तभी अगर आय के स्रोत उल्लिखित निर्दिष्ट सीमा के भीतर है, यानी सभी जो आय हो रही है वो 50 लाख की सीमा तक ही हो, तभी आईटीआर 1 आप फाइल कर पाएंगे। ठीक है, और नीचे पॉइंट दिखा है कि निर्धारित वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर 1 फाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है। तो देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि आईटीआर 1 वो लोग फाइल नहीं कर सकते जिनकी आय 50 लाख से अधिक है और वो आरएनओआर मतलब गैर साधारणतः निवासी हैं या अनिवासी भारतीय हैं, एनआरआई जिन्हें बोलते हैं। कृषि आय 5,000 से अधिक है जिसकी लॉटरी या रेस कोर्स, कानूनी जुआ आदि से आय है। कराधाय पूंजी अभिलाभ अल्पकालिक या दीर्घकालिक, गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश भी किया हो, कारोबार या वृत्ति से प्राप्त आय है, एक कंपनी में एक निदेशक हैं, आयकर अधिनियम की धारा 194 एन के तहत कटौती होती है, एक पात्र स्टार्टअप होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त ईएसओपी पर आयकर को स्थगित कर दिया है, एक से अधिक घर हैं उनसे जो आय आ रही हो। आईटीआर 1 के लिए इन सभी पात्रताओं को शामिल नहीं किया जाता है। अगर यदि इनमें से कुछ पॉइंट्स आते हैं तो वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएगा। ऊपर जो पॉइंट्स बताए उनके तहत आता है तो वो आईटीआर 1 फाइल कर पाएगा। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये चीजें ध्यान रखते हुए बात आती है कि आईटीआर 1 में एक लेटेस्ट पॉइंट क्या जोड़ा गया उसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीच में जो आपको शेयर कर रहा हूँ वो है कि स्टॉक मार्केट में यदि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपके लिए कौन सा आईटीआर सुटेबल होगा। क्या आईटीआर 1 भर पाएंगे या आईटीआर 1 नहीं तो क्या कौन सा आईटीआर भर पाएंगे। तो इन सब बातों का यहाँ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए सरकार ने सैलरीड पर्सन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान बना दिया है। अब इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड से साल में 1.25 यानी 1.25 लाख रुपए तक का आमदनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको आईटीआर 1 ही भरना होगा। अब तक एलटीसीजी की जो कमाई 1.25 लाख तक होती थी उसे आईटीआर 2 में दिखाते थे और आईटीआर 2 भरना पड़ता था, भले ही वो आदमी टैक्स फ्री ही क्यों ना हो, यानी आप टैक्स फ्री भी हो, आपने सब कुछ आय दिखा दी, लेकिन वो आईटीआर 2 ही भरा करता था। लेकिन अब आपको क्या बनना है आईटीआर 1 जब आपकी एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम 1.25 1.25 लाख तक हो, आईटीआर 1 ही भरेंगे। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 में नया फॉर्म आईटीआर 1 में एक छोटा सा सेक्शन डाल दिया गया है इसी से जुड़ा, जिसमें सैलरीड पर्सन टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को मेंशन कर सकता है।
अभी सैलरी से 50 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले वेतनभोगी लोग ITR 1 फाइल करते हैं, लेकिन 50 लाख में पहले ये LTCG को नहीं जोड़ा गया था। बाकी सभी आय जो मैंने अभी बता रखी थी वो जोड़ी गई थी और LTCG ITR 2 में था, लेकिन अब इसे LTCG को 1.25 लाख तक की जो टैक्स फ्री इनकम है उसको ITR 1 में ही जोड़ दिया गया है। यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 1.25 लाख तक आय होती है तो आप इसे ITR 1 में दिखा सकते हैं और ITR 1 भरेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट पर डिस्कशन करने। अब बात आती है कि किन कंडीशंस में ITR 2 भरेंगे और ITR 1 नहीं भर सकेंगे। देखिए LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि 1.25 लाख से ऊपर होता है, किसी भी अन्य इनकम हो, चाहे प्रॉपर्टी, गोल्ड जैसे अन्य प्रकार के एसेट से भी LTCG हो। STG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, कैपिटल लॉस हो रहा हो, पिछले सालों से कैपिटल गेन का नुकसान बाकी है या इस साल हुआ नुकसान आगे ले जाया जा रहा है। अन्य स्रोत से आए, ठीक है, मतलब जो इक्विटी या बिजनेस ट्रस्ट है इसके अलावा भी कोई अन्य स्रोत से आए। इन 4 केसेस से यदि कोई आय हो रही है कंडीशंस को फॉलो करते हुए तो आपको ITR 2 भरना है। ITR 1 की मैंने कंडीशन बता दी थी पहले और ITR 1 के कौन-कौन से रूल्स हैं वो मैंने स्टार्टिंग में शेयर किए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि लोगों को जानकारी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊँगा कि ITR 1 ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे, इसका एक सेपरेट वीडियो बिल्कुल ईजी स्टेप्स में लाऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, जिससे ये वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।